श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक निष्कंचन वैष्णव बनिया गुजरात को, जिनने ब्रज यात्रा को पुण्य सेठ को दियो, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम ब्रजभूषणा है, और ब्रजभूषणा की एक सखी है, सो वाको नाम कामना है। सो यहाँ सेठ भयो, ये दो कृष्णावती ते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। सो वह गुजरात में एक बनिया के जन्म्यो, सो वह निष्कंचन हतो। पाछे ये बरस 20 को भयो, तब इनके पिता की देह छूटी, और माता जन्मत ही मरी हती। सो ता पाछे केतेक दिन में श्री गुसाई जी श्री गोकुलनाथ जी को संग ले गुजरात पधारे हैं। सो आके गाम में डेरा किए हते, तब ये सेवक भयो है। वार्ता प्रसंग 1। सो ये निष्कंचन वैष्णव हतो। सो उनको मन श्री गुसाई जी के बालकन को वागा वस्त्र समर्पीवे को तथा ब्रज यात्रा को बहुत हतो। परी द्रव्य नाही, सो सबन के आगे कहत फिरे, जो कैसे करे। ब्रज यात्रा की मन में लागी है, द्रव्य पास नाही है, सो ऐसे सबन को कहत फिरे। तब एक दिन एक सेठ ने कही, जो तेरे ब्रज यात्रा करनी होई, तो द्रव्य में देऊ, परी जितनो धर्म करे सो सब मेरो। तब इन वैष्णव ने और वैष्णव को पूछी, जो फलानो सेठ कहत हैं, जो द्रव्य में देऊं, धर्म मेरो होएगो। तब वह वैष्णव ने कही, जो ठीक है, कहे, जो धर्म होएगो सो तेरो। भाव प्रकाश काहे ते, जो पुष्टि मार्गीय ब्रज को तीर्थ रूप जानी ब्रज यात्रा करत नाही। क्यों, जो ब्रज तो प्रभु को निजधाम है, ताते सुतः फल रूप है। परी सेठ को तीर्थ बुद्धि है, काहे ते, जो अजहू वैष्णव नाही है, ताते उनको धर्म देवी की कही। तब वह निष्कंचन वैष्णव ने सेठ ते ऐसे ही आय के कहो। तब सेठ ने कही, जो लिखी देऊ। तब उन वैष्णव ने लिखी दीनो, जो पुण्य तेरो, राज दरबार में सही भई। सो वह सेठ सेवक न हतो। तब सेठ ने वैष्णव ते पूछी, जो तोको कितनो द्रव्य चाहिए। जितनो चाहिए इतनो लेऊ। तब वह वैष्णव ने भली भांति सो जितनो द्रव्य चाहिए हतो तितनो लियो। पाछे ब्रज में आयो। सो श्री गोकुल में श्री गुसाई जी के तथा सब बालकन के तथा सातों स्वरूपन के दर्शन किए। नाना भांति के जो मनोरथ हते सो सब किए। ता पाछे श्री गुसाई जी सो विनती कीनी, जो महाराज आज्ञा हुई तो मैं ब्रज यात्रा करी आऊँ। ता पाछे हुआ ते श्रीनाथ जी द्वार आयो। सो श्रीनाथ जी के दर्शन किए। वागा वस्त्र मनोरथ आभूषण जो मनोरथ हतो सो सब किए। ता पाछे ब्रज यात्रा भली भांति सो करी। फेरी श्री गोकुल आयो। श्री गुसाई जी के दर्शन किए। ता पाछे कितने दिन ताई श्री गोकुल में रहे। सो जो मनोरथ मन में हते सो सब करी लिए। और वहाँ सेठ इनकी बाट देखे, जो अजहू वह वैष्णव आयो नाही। ता पाछे यह वैष्णव श्री गुसाई जी सो तथा सब बालकन सो विदा हुई के अपने देश को चलियो। सो ऐसे फिरत फिरत बरस 1.5 में अपने घर आयो। तब वह सेठ सो मिलियो। तब सेठ ने कही, जो हमारो पुण्य देऊ। तब फेरी इन वैष्णव ने और वैष्णव ते पूछी, जो सेठ पुण्य मांगत है। तब वह वैष्णव ने कही, जो देऊ। तब यह निष्किंचन वैष्णव ने सेठ को पुण्य दियो। तब सब लोग कहन लागे, जो यामे या वैष्णव को कहा फल मिलियो, यह तो वृथा हैरान भयो। सो ता समय और वैष्णव बैठे हते। सो उनने कही, जो सेठ को तो पुण्य भयो, परंतु नाना भांति के मनोरथ सेवा को और जमुना पान साक्षात अधरामृत को पान, नेत्रन ते श्रीमुख निरखवे को सुख, सो तो या की देह में भयो, देहते भयो। सो सुख सेठ को तो न भयो। इतनो पुण्य सेठ को, जो तीर्थ में कुंड में स्नान करी के ब्राह्मण भोजन कराई होई, दक्षिणा दे, सो पुण्य होई। सो ये देत हैं, सो सेठ को मिले। और तो सब सेवा है, सो या वैष्णव की भई।
पाछे वह सेठ के मन में आई, जो अब मैं वैष्णव हूँ तो भलो है। तब सेठ ने उन निष्किंचन वैष्णव से कही, जो तुम मोको सेवक कराओ। तब वह वैष्णव ने कही, जो चलो ब्रज में श्री गुसाई जी सेवक करेंगे। तब वह सेठ अपनी स्त्री कुटुंब लेके द्रव्य लेके अपने देश से चलियो। सोया वैष्णव को संग लेके ता पाछे ब्रज में आए। तब श्री गुसाई जी के दर्शन किए। ता पाछे वा वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज यह सेठ आपकी शरणी आयो है, सो कृपा करी के शरणी लीजिए। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करी के वह सेठ को नाम सुनायो। ता पाछे व्रत करवाए के ब्रह्म संबंध करवायो। ता पाछे राजभोग के दर्शन किए। ता पाछे श्री गुसाई जी अपनी बैठक में पधारे। तब उन सेठ ने भेंट करी। ता पाछे श्री गुसाई जी आप भोजन को पधारे। सो भोजन करी के उन सबन को झूठनी की पात्री धरी। तब इन महाप्रसाद लियो। ता पाछे कितने दिन श्री गोकुल में रहे। तब एक दिन सेठ ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज अब मोको आज्ञा कहा आज्ञा है। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो सेवा करो। तब इनने कही, जो महाराज सेवा पधराई दीजिए। तब श्री गुसाई जी उन सेठ के माथे सेवा पधराई दिए। ता पाछे इन सेठ ने विनती करी, जो महाराज सेवा की रीति भांति जानत नाही। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो यह वैष्णव तुम्हारे संग है, सो इनको नवाओ, यह सब सेवा करेगो। तब सेठ ने उन वैष्णव को नवायो। तब दो मिली के सेवा करन लागे। ता पाछे श्री गुसाई जी से विनती करी के आज्ञा लेके ब्रज यात्रा करी। श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए, नाना भांति के मनोरथ किए। फिर श्री गोकुल में आए के कछुक दिन रहे। ता पाछे श्री गुसाई जी को तथा सब बालकन को मनोरथ किए। पाछे श्री गुसाई जी सो विदा वे के गुजरात आए। तब भली भांति सो सेवा करन लागे। सो जैसे वह वैष्णव कहतो, तैसे ही सेठ करतो। सो या प्रकार दो जने भले वैष्णव भये। सो उन वैष्णव के संग ते सेठ हूँ भलो वैष्णव भयो। भाव प्रकाश। या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो सेठ ने वा वैष्णव की सकाम बुद्धि करी के हूँ वित्तजा सेवा करी, तो या को भाग्य फलियो। ये वैष्णव भयो, ब्रज के श्री गुसाई जी के दर्शन भये, जमुना पान भयो, सो ऐसो फल मिलियो। तो जो को निष्काम भावते वैष्णव की प्रीतिपूर्वक तनुजा वित्तजा सेवा करे, तो कहा न होई। ताते निष्किंचन विरक्त वैष्णव की निष्काम बुद्धि ते जैसे बने तैसे सेवा करनी, यह सिद्धांत जतायो। सो वह वैष्णव श्री गुसाई जी को ऐसो परम कृपा पात्र भगवदीय हतो। ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।